वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 7 करेंगे इंग्लिश की, जो 9 अगस्त को आपके लिए दी गई है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ क्लास टीचर का नाम। रीड द चैप्टर 3 क्वेश्चंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको सबसे पहले बुक में से 3 क्वेश्चंस जो आपका चैप्टर है उसको रीड करना है और उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मैं आपको बेसिक बता देता हूँ 3 क्वेश्चंस में क्या था। किसी देश का एक राजा होता है, उसको 3 क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं। क्या क्या वो क्वेश्चंस होते हैं? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी काम को शुरू करने का सही समय क्या है। एक क्वेश्चन और आता है, विच पीपल शुड ही लिसन टू, कौन से ऐसे पीपल्स हैं, कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट आसपास के लोग हैं जिनको उनको सुनना चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन उसके दिमाग में आता है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू, सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सी चीज़ें हैं जो उसको करनी चाहिए। तो वो ये सोचता है अगर इन 3 क्वेश्चंस का जवाब उसके पास होगा तो उसको कोई भी राजा दूसरा उसको हरा नहीं पाएगा। तो वो क्या करता है, वो मैसेंजर्स के थ्रू अपने ये क्वेश्चंस का जो आंसर देगा उनको रिवार्ड देगा, ऐसा अपने किंगडम में या अपने राज्य में भिजवा देता है, ऐसे मैसेज लगवा देता है। तो उस मैसेज के आधार पे कुछ वाइस मैन, बुद्धिमान व्यक्ति आते हैं और वो पहले क्वेश्चन के आंसर के लिए बोलते हैं कि आप एक तो टाइम टेबल प्रिपेयर कर लीजिए जो स्ट्रिक्टली फॉलो करें। कुछ बोलते हैं कि जो उस टाइम पे नेसेसरी है, जो आपको लगे कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वही काम करना चाहिए। कुछ बोलते हैं कि कुछ और बुद्धिमान व्यक्तियों का काउंसिल बना लो जिसमें वो सारे डिसीजन लेंगे और राजा को कंसल्ट करके बताएंगे। कुछ बोलते हैं कि फ्यूचर का तो मैजिशियन की सलाह ले लो, मैजिशियन ही बता सकते हैं फ्यूचर का क्या है। सेकंड क्वेश्चन ये था कि कौन से वो पीपल हैं जिनको राजा को सुनना चाहिए। तो उसके लिए क्या बोलते हैं, कोई बोलता है काउंसलर की बातें सुनो, कोई बोलता है प्रेस्ट की बातें सुनो, पुजारी की, कोई कहता है डॉक्टर्स की बातें सुनो। इसी प्रकार तीसरे क्वेश्चन के लिए बोलते हैं सब कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइंस है, कोई कहता है लड़ाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कोई कहता है रिलीजियस वर्कशिप, पूजा पाठ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे अलग अलग जवाब देके राजा कंफ्यूज हो जाता है। तो वो एक हर्मिट के पास जाता है। हर्मिट क्या होता है? सेज या साधु। जब राजा उस हर्मिट के पास या साधु के पास पूछने के लिए जाता है अपने सवाल, तो वो जाता है जंगल में, तो वो देखता है कि जो हर्मिट है या साधु है वो गड्ढा खोद रहा है एक। तो वो काफ़ी बूढ़ा होता है साधु भी। तो किंग उससे 3 सवाल पूछता है तो साधु कोई जवाब नहीं देता। तो किंग उसकी हेल्प करने के लिए कहता है कि लाइए मैं इस गड्ढे को खोद देता हूँ। तो किंग खोदता रहता है, 1 गड्ढा खोदता है, 2 खोदता है, बट फिर भी वो साधु कुछ बोलता नहीं है। जब शाम हो जाती है तो किंग फिर से उसको वही सवाल अपने पूछता है तीनों, बट तब भी कोई साधु उसका जवाब देता नहीं है। तो थक हार के जब वो किंग बैठता है, बैठने वाला होता है, तब उसको दिखता है कि एक सफ़ेद दाढ़ी वाला आदमी जिसके पेट में चोट लगी हुई है, उसके स्टमक से ब्लीडिंग आ रही है, वो आके वहाँ गिर जाता है। तो किंग और साधु दोनों उसकी हेल्प कराते हैं, उसकी पट्टियाँ चेंज करते हैं और उसको थकार की वजह से राजा भी वहीं सो जाता है उसकी कुटिया में। तो अगले दिन जब वो सुबह उठता है तब वो जो चोटिल व्यक्ति था वो बताता है कि जी मैं तो आपका दुश्मन था और ऐसे ऐसे मुझे पता था आप कुछ 3 सवाल पूछने यहाँ साधु के पास आएंगे, तो मैं वहाँ घात लगा के बैठा था जंगल में ताकि आप जब वापस जाओ तो मैं आपको मार सकूं। जब आप शाम तक भी वापस नहीं लौटे तो मैं आपको खोज रहा था और आपके बॉडीगार्ड ने मुझे देख लिया, आपके रक्षक ने मुझे देख लिया और उसने मुझ पे हमला कर दिया, जिस वजह से मुझे ये चोट लगी। और अगर आप नहीं होते तो मैं आज निश्चित ही मेरी मृत्यु हो जाती। राजा भी इससे काफ़ी खुश हुआ कि उसने अपने शत्रु से इतनी आसानी से मित्रता बना ली या मित्रता कर ली। अब वो जाते आते फिर से एक बार साधु से पूछता है कि जी मेरे 3 सवाल के जवाब तो आपने बताए नहीं। तो साधु बोलता है यही तो मैं तुम्हारे 3 सवाल के जवाब मिल चुके हैं। तो राजा पूछता है कैसे? तो कहता है सबसे राइट टाइम क्या था जब आपने पूछा है, पहला सवाल था व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी कार्य को शुरू करने का राइट टाइम क्या है। तो राइट टाइम नाउ है, जो अभी का है, क्योंकि अभी वाला जो टाइम है उसी में हम कुछ कर सकते हैं। जो समय बीत गया उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते और आने वाले समय में भी कुछ नहीं कर सकते।
फिर है विच पीपल शुड यू लिसन टू, कौन से आदमियों को तुम्हें सुनना चाहिए। तो इस टाइम पे सबसे तुमने मुझे सुना और मेरे लिए गड्ढा खोदा, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन वही है जो आपके उस टाइम पे साथ में है, तो आपको उसी की बातें सुननी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन था व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग क्या किया आपने, इस पीपल की हेल्प करी। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, टू डू पीपल्स गुड, मतलब लोगों की हेल्प करनी या मदद करनी। तो अब इसी बेसिस पे क्वेश्चन हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राइट द 3 क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड बाय द किंग। तो राजा ने कौन से 3 सवाल पूछे थे, ये भी हमने बताया ही है। 3 सवाल में आता है व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी कार्य को शुरू करने का सही समय क्या है। दूसरा सवाल था विच पीपल शुड ही लिसन टू, कौन से लोगों को उसको सुनना चाहिए। और तीसरा सवाल था व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है जिसको राजा को करना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है मैच द पिक्चर्स विद द करेक्ट वर्ड इन द मैनर शो बिलो। ये कुछ पिक्चर 3 दी गई हैं और इधर मैच करने हैं वर्ड पे। पहला मैच दे ही रखा है, ये राजा है, किंग रूलर है। अब ये सेकंड फोटो है, इसमें आपको दिख रहा होगा ये मैजिशियन है या विजार्ड है, जादूगर, तो यहाँ इसको मैच कर देंगे जादूगर के साथ। और ये थर्ड है, ये इसको बोलते हैं हर्मिट। हर्मिट क्या होता है, सेज या साधु, ये साधु की तरह दिख भी रहा है जो अकेला रहता है, तो इसमें लगा देंगे हर्मिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट इन द कॉलम बिलो क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द किंग। तो इधर क्या है, ये इधर क्वेश्चंस दिए गए हैं, यहाँ आपको आंसर लिखना है और इनमें से इस कॉलम में से निकालना है। जैसे पहला उसने क्या है, व्हाट या हु वॉज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। तो यहाँ तो आ जाएगा व्हाट, क्योंकि क्या से सवाल बन रहा है। अब एक इसने मैच कर ही रखा है, तो इन दोनों में से आपको यहाँ पे मैच करना है। तो उसमें पूछा गया कि राइट टाइम क्या है किसी चीज़ को स्टार्ट करने का। तो उसके लिए क्या वॉइसमैन्स ने क्या दिया था आंसर, वॉइसमैन्स ने आंसर दिया था कि या तो टाइम टेबल स्ट्रिक्टली फॉलो करो या मैजिशियन को फॉलो करो जो आपको फ्यूचर का बता सके। तो यहाँ आ जाएगा फॉलो द टाइम टेबल स्ट्रिक्टली या मैजिशियंस को टेल एटसेट्रा। अब क्वेश्चन नंबर 2 था हु या व्हेन वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल। तो यहाँ भी हु आता, यहाँ इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स भरा भी हुआ है। वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल, सबसे इम्पॉर्टेंट पीपल कौन से हैं। तो इसके लिए वाइसमैन्स ने क्या सलाह दी थी, डॉक्टर या प्रेस्ट या काउंसलर या सोल्जर। तो यहाँ ये लिखा ही हुआ है। थर्ड क्वेश्चन क्या था इसका, व्हाट या हु वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। तो यहाँ आ जाएगा व्हाट, क्या चीज़ थी सबसे इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ बचा क्या है, जो उसके लिए वाइसमैन ने बताया भी था कि साइंस हो गया, ये पूजा पाठ हो गई या लड़ाई हो गई, ये सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है। तो यहाँ आ जाएगा थर्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट वर द आंसर्स गिवन बाय द हर्मिट। हर्मिट या सेज या साधु ने क्या क्या आंसर दिए। द राइट टाइम टू डू समथिंग इज, अभी हमने पढ़ा है ना कि नाउ आएगा इसमें, क्यों, अभी का ही समय है जो आपके पास है जिसमें आप कुछ कर सकते हो। जो समय बीत गया उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते, और जो फ्यूचर का समय है उसके बारे में भी अभी आप कुछ नहीं बता सकते। तो यहाँ आंसर आ जाएगा नाउ। सेकेंड क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज, कौन है सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन। तो इसमें भी इसने सेज ने बताया था कि उस टाइम पे तो वो सेज ही था, क्योंकि जो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी आपका साथ में कोई पर्सन या पीपल है वही इम्पॉर्टेंट होता है, उसी की बात सुननी चाहिए, राय मशवरा। तो यहाँ आ जाएगा द पर्सन यू आर विद, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज द पर्सन यू आर विद। थर्ड क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू इज़ डू टू अदर्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या बताई थी कि दूसरों का अच्छा करना। तो यहाँ आ जाएगा गुड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू डू गुड टू अदर्स, दूसरों का अच्छा करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट ख़त्म हुई। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।